नमस्कार गाइस, मैं परिवार ब्लॉग हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मामा कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। हम यहाँ से तेज बोलना पड़ेगा, यहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं रांची के लिए, तो थोड़ा जल्दी 1 घंटा सवा घंटा पहले हम लोग आ गए। वेट करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता, ट्रेन से हम लोग बहुत कम जाते हैं, बट आज मजबूरी में जाना पड़ रहा है। वहाँ तो हमारी ट्रेन अभी 8 बजे है। आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये रांची तक जाती है और बहुत टाइम ले रही है यार, बहुत टाइम। अगर यही एक ट्रेन अवेलेबल थी जब हम लोग जा रहे थे तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। बाकी भीड़ आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आई है। बाकी वॉइस कैंसलेशन हो रहा है। बाय बाय दिल्ली, ऑफ टू रांची। फाइनली हमारी ट्रेन निकल पड़ी यहाँ से। तो भाई लोग मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया था क्योंकि स्टे का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो दीनदयाल उपाध्याय जो मेरे नेटिव प्लेस का भी स्टेशन पड़ता है, इनसे कुछ नाम पड़ता है नॉट श्योर, वैसे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम है। तो वहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर किया था, तो वहाँ पे स्विगी फूड खाना अवेलेबल होगा, ये वाला देखते हैं। बाकी आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे, कैसे एक ट्रिप बाकी लिए रहेंगे। चलो कर दो। हाँ तो मिलते हैं आगे आप लोगों से। ये है पिज्ज़ा, सबसे टेस्टी क्या माँ? टेस्ट कर ही रही हूँ। आपकी इडली कैसी है जो रेलवे की है? इडली तो बस ठीक ही है, इडली बस ठीक ही है, और ये पिज्ज़ा भी है, और ये ऑल थैंक्स टू स्विगी। अभी खा के रिव्यू शेयर करेंगे। कैसा लगा? कैसा लगा खाना? देखो हम लोग ट्रेन में आगे भी स्विगी के खाना खाते हैं, देखो मस्त है खाना, लेकिन पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा खाना था। क्या करेगा, सिर्फ एक चीज़ खराब थी जो रेलवेज की थी। इडली नहीं, इडली में चटनी अच्छी नहीं थी। इडली में चटनी खराब थी और सांभर खराब था, इडली ठीक थी। हाँ इडली ठीक थी। क्योंकि सांभर और चटनी के इम्पोर्टेंट होता है, इडली तो चावल है। तो ये रहा हमारा ऑनेस्ट रिव्यू। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता अगर आप ट्रेन की टिकट में भी फूड ऐड करते हैं, तो सिमिलर रेंज का ही जाता है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो भी सिमिलर ही जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कितनी लंबी है, कितना लंच डिनर कितने इंक्लूडेड है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि रेलवे उसमें सस्ता पड़ जाएगा, अदरवाइज टेस्टी खाना स्विगी जोमेटो जिंदाबाद। बाय बाय, गुड नाइट कर दूँ मैं। गुड नाइट। ये कौन से रेट है? 150 180 कौन सा रेट है? तो स्टैंडर्ड के दे क्यों दिया आपने? ये बिल क्यों दिया हमको? ये है इंडियन रेलवे, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, बस सामने एक हाईवे जा रहा है जहाँ पे ट्रक्स दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी बहस हो गई केटरिंग वालों से, क्योंकि ये लोग ओवर चार्ज कर रहे थे, सबको ही किया लोगों ने। मैंने कंप्लेंट भी कर दिया, मैंने उनको बोला रियल बिल लेके आओ, इन लोगों ने नकली बिल दिया। मैंने बोला असली बिल लेके आओ, और मैंने कंप्लेंट भी कर दिया। बट इंडिया भी इंडिया, आई डोंट थिंक सो कोई एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, उन लोगों ने बोला को कॉल आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ नहीं हुआ है। मैंने केटरिंग वालों को बोला कि आप के मैनेजर भी आए थे, तो वो कहते हैं कि आप नॉर्मल थाली का पे कर दीजिए। मैंने बोला कि ऐसे नहीं होता, पर रियल बिल चाहिए पहले, कितना रियल कॉस्ट है, उसके बाद मैं देख लूँगा। और तब से लेकर अभी तक सब लापता है। तब से हमारी बोगी में किसी ने कुछ नहीं बेचा, ना पानी, ना चिप्स, ना खाना, कुछ नहीं बेचा है। IRCTC रियली पैथेटिक सर्विसेज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल, आई थिंक उनकी सर्विसेज खराब मानी जाती है। अदरवाइज IRCTC ने पूरी कोशिश करी हुई है, ऑनलाइन सपोर्ट, कंप्लेंट पोर्टल, सब कुछ करने की। बट जो लोग हैं, जो इंडिया की मेंटालिटी है, दैट इज टेकिंग दी रेलवे स्टेशन, रेलवे सिस्टम डाउन, विच आई फील इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। मोदी जी कितने एफर्ट्स के बाद भी अगर हमारे जो लीडर्स हैं और रेलवेज, उनके एफर्ट्स के बाद भी अगर रेलवेज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज जो इंडिया के लोग हैं दे डोंट वांट टू बिहेव प्रॉपर्ली एंड स्टिल वांट टू गो अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड ऑल, सो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।
है हम पहुंचने वाले हैं रांची फाइनली 3 घंटा लेट से। तो अभी नाश्ता हमने कल रात को जो डिनर मंगाया था थोड़ा बच गया था, वो खा लिया। मम्मी ने कुछ नहीं खाया, मतलब मैंने खा लिया, मम्मी ने कुछ नहीं खाया। गुड मॉर्निंग। आज का समय अब पहुंचने वाले हैं हम फाइनली 3 घंटा लेट है ना, 5:15 से 3 घंटा हो ही गया। 3 घंटा के आसपास लेट। अभी स्टेशन पर उतरेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी जो हमने कंप्लेंट करी थी एज ऑलवेज जो बताया गया था, इंडिया में कंप्लेंट से कुछ नहीं होता, कंप्लेंट तो क्लोज हो जाएगी। वो बंदे गायब है, हमसे हमारी थाली के पैसे लेने नहीं आए। पूरी बोगी में से लापता लेडीज की तरह गायब हो गया सबके सब। तब से हमारी बोगी में कोई ना कुछ बेचने आया, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ बेचने नहीं आया, सब गायब है जब सबने कंप्लेंट कर दिया। और अगर सिर्फ हमारी बोगी में से देखेंगे तो यहाँ एक थे, यहाँ एक थे, यहाँ एक थे, यहाँ पे एक थे, यहाँ एक थे, यहाँ एक थे, और हमारे पीछे यहाँ पे हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों से तो इन लोगों ने हर थाली पे ही कुछ नहीं तो 80-90 रुपए कमाए हर थाली पे। 11-12 लोगों से मतलब 1000-1200 रुपये एक बोगी के एक सेक्शन से कमा लिए लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल का स्कैम कर रहे हैं लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्कैमस्टर्स हैं। और वेज थाली में ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, नॉन वेज पे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी महंगी होती है और महंगा करके बोलने में कोई दिक्कत होती है। बट आई ट्राइड, मेरे तो पैसे लेने आए नहीं है। बाकी कंप्लेंट कर दी थी मैंने, वो कंप्लेंट तो क्लोज हो जाएगी, कुछ होगा नहीं और इनका भी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे। आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए जब भी जाते हैं, तो IRCTC के मेन्यू को चेक करिए, उसका बिल देख के उसके हिसाब से वही करिए। चलिए रांची उतर के आपसे धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ भी बैठ गई है क्योंकि आज की मॉर्निंग बहुत गुड मॉर्निंग नहीं थी। कॉज रूडी इज़ नॉट वेल, शायद सर्द गर्म हो गया है या डोंट नो। तो रात के 3 बजे से ही इधर उधर, वैसे तो उससे पहले भी जो करवट इधर उधर बदल रहा था, बट वो नॉर्मली भी करता है, बट 3 बजे को ज़्यादा हो गया और बहुत ऐसा लग रहा जैसे पेन में। मैं उसको टच किया तो बिल्कुल पूरा गर्म था उसका शरीर। और फिर थोड़ा सा सुलाया मैंने जब तक सो रहा था। फिर मैं नीचे लेके आई मम्मी के रूम में क्योंकि थर्मामीटर वहाँ था। फिर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो 102 डिग्री थे उसका टेम्परेचर। तो टेंशन तो हो गई थी, बट टेंशन लेके क्या करती। अभी मम्मी और सचिन भी नहीं है, फिर होप भी घूम रही थी आसपास, उसको समझ आ गया कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है। फिर बस थोड़ा सचिन को मैसेज किया था, तो फिर मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए, तो मेडिसिन ऑर्डर किया। फिर धीरे धीरे उसको मैंने सुलाने की कोशिश की, घुमाया थोड़ा बाहर झूले पे। फिर डॉक्टर ने बोला था कि AC में रखना और डोज बता दिया क्रोसिन का जो होता है। बस फिर सब करा के फिर सुबह हुआ तो फिर उसको नीचे लेके आ गई क्योंकि वो उसका उठने वाला टाइम हो जाता है तो वो उठ जाता है बिल्कुल। फिर नीचे आई तभी भी थोड़ा सा किन ऐसे इरिटेटेड था। फिर आंटी के आने से पहले मैं उसको 6:30 बजे फिर ट्रेल में ले गई, थोड़ा घुमा के लेके आई। उस टाइम धूप नहीं था, थोड़ी अच्छी हवा थी सुबह वाली, तो मैं सोचा घुमा देती हूँ। बस उसके बाद मेडिसिन आया 8 बजे, उसको खिला के थोड़ा सा उपमा खाया उसने, बहुत नहीं खाया है, ब्रेस्ट फीड ही किया है, तो उसको उसमें आराम मिल रहा है। तो आई एम ओके विद इट, जिसमें मेरा बेबी ठीक रहे। तो अभी फिर उसको करके भी सुलाया है। अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, टेंशन हो जाती है ना क्योंकि प्लस भी है भी नहीं, तो मैं अकेले हूँ तो थोड़ा सा वैसे तो आई कैन मैनेज, बट देन अगेन तो मेंटल एक वो रहता है ना कि कोई है। बट ठीक है, होप और रूडी अंदर सो रहे हैं और मैं चाय चढ़ा के, चाय बन गई है मेरी, तो मैं भी वहीं उसके बगल में ले जाके ही बैठूँगी और चाय पीऊँगी। फिर जैसा भी रहता है आपसे शेयर करूँगी।
ये यहीं पर हम स्टे कर रहे हैं 3rd फ्लोर पे। बताओ। 3rd फ्लोर पर हम स्टे कर रहे हैं, रूम नंबर 301 ना 302 है शायद। 302 है। तो अभी हम लोग हम लोग आए हुए शाम को, सब लोग, सिस्टर भी आएगी और सब विक्की वगैरह सब लोग, निकेत वगैरह सब लोग आ जाएंगे शाम को। तो फिर आगे क्या करेंगे फिर आपको बताएंगे। पहुंच गए हम लोग होटल। अच्छा है, साफ सुथरा होटल बुक किया इन्होंने सबके लिए। ये नॉर्मल होटल्स मम्मी, ऐसा कोई है नहीं कि आप नाम बताओगे। नॉर्मल होटल्स है जिसमें सब कुछ दिया गया है, साफ सुथरा है। और बेस्ट पार्ट क्या है बताओ, यहाँ से हवा जो आती है बहुत प्यारी आती है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ से आप देखोगे वो है धोनी का घर, जो रांची का धोनी का घर है वो यही है। अभी नीचे जाएंगे तो आपको उसका मेन गेट से दिखा दूँगा। एंट्री तो ऑब्वियसली करने नहीं देगा धोनी। बाकी ये है एक आउटर रिंग रोड, यहाँ पे धोनी का घर, यहाँ पे हमारा होटल। बाकी अच्छा अरेंजमेंट किया है। और क्या, कुछ नहीं, अभी आए हैं, मम्मी के चाय मंगाएंगे, फिर नाश्ता वास्ता करके मैं थोड़ा दवाई खा के रेस्ट करूँगा। थोड़ी देर मिलता आपसे, बाय गाइस। तो ये ना धोनी का घर पीछे, हम पहुँच गए, यहाँ नहीं आया हम, वहाँ पे रह गए। वहाँ पे होटल बुक किया उन्होंने और शादी यहाँ से पास में ही है तो वहाँ जाएंगे। मगर शादी अभी दूर है, उससे पहले हल्दी मेहंदी संगीत वो सब है। तो बस आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये अगर ऐसा दिखता है मतलब ये गेट है, उसके बाद बहुत सारा है और 9 एकड़ का इसका पूरा, मैं थोड़ा रोड पार कर लूँ, 9 एकड़ का पूरा इसका फार्म हाउस कम एवरीथिंग है, कम तो नहीं ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो वो है और बस आप लोगों को दिखा दिया। वापस जा रहा हूँ, बाय गाइस। छोटा सा स्किन निकल रहा था, मैंने खींचा और ये कट बन गया। कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी टूडी सो रहा है, वो भी सो रही है। टूडी का शायद फीवर था जो चढ़ रहा है अभी, क्योंकि अभी मैंने उसको पट्टी का फिर से थोड़ा किया सेक। और सचिन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। परसों वो भी ऑफिस से दिया गया था एंड कल मॉर्निंग में भी दवाई मेडिसिन लेकर निकला है। ट्रेन में भी मेडिसिन खा रहा था। आई होप उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए, मौसम में बदल रहा है ना। बस तो हाँ, मम्मी और सचिन गए हैं रांची शादी में, और सचिन के बड़े मामा के सभी छोटे बेटे की शादी में। तो बस हम लोग वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। चलो आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि सो रहा है। जब उठेगा तब उसको हमसे अच्छे से बात करेंगे हम। और देखो कौन आ रहा है। इसको एक बार टेंशन हो गई थी, पूछने की टेंशन हो गई थी भैया को क्या हो गया। बोला के दे रही थी खेलो, चुप हो जाओ, रो मत, है ना लाला। बूढ़ी के इतने सारे गिफ्ट्स भी आके रखे हैं बर्थडे के, उसकी दादी नानू नानी ने जो ऑर्डर किए हैं। ये भी करूँगी बाद में अनपैक, पहले थोड़ा ठीक हो जाए तब। मैंने इनको सेकेंड डोज दिया है 3 ml का, फ्रोजन का जो है 240 DS। आफ्टर कॉलिंग हिज डॉक्टर, उन्होंने बोला कि वो 4 आवर हो गया है तो आप रिपीट कर सकते हो डोज अगर फीवर आ रहा है तो। और डोजेज पूछी इज ही एक्टिव वाइल फीवर इज़ डाउन, तो वो तो है टच हो रही है और दूध पी रहा है तो वो ठीक है। तो बस अभी तो वही बात की है, ये उठा है और हम अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं। वहाँ पर लेटी हुई है, थोड़ी देर में रिक्लाइनर बैठी उसको लेके, क्योंकि नीचे अनकम्फर्टेबल हो रहा था लेटे लेटे भी, और गोदी में नहीं बैठना चाह रहा था। मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ, देखती हूँ आपसे बात होता है थोड़ी देर। कोई डिलीवरी वाला है यार, उसको लेके आते हैं, वो पहले जाएगी पहले रूडी को
ये थोड़ा सा मॉइस्ट करके टॉवल लगाया सिर पे गरम। देखो लल्ला, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दी इधर देखो। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अच्छी अय्या मम्मा कौन है? ओए कौन है? ये कौन है? कौन है? ओचो देखो 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 ओ जा 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 अच्छा